नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतूड़ी और हम इस समय मौजूद हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहां आज उत्तराखंड गवर्नमेंट की ओर से क्लाइमेट रेजिलिएंस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर के एक इंटरनेशनल वर्कशॉप की है। और उस इंटरनेशनल वर्कशॉप के एक की मेंबर है, पार्टिसिपेंट्स हैं डॉक्टर दिनेश त्यागी जी, जो एक आईएएस ऑफिसर्स हैं। हम जानेंगे डॉक्टर दिनेश त्यागी जी से कि सर, जो ये वर्कशॉप है, इसका क्या लक्ष्य है। जी, ये जो आज वर्कशॉप है, ये एक उत्तराखंड गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। उत्तराखंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इनिशिएटिव लेके ये वर्कशॉप की है। इंटरनेशनल है क्योंकि वो बहुत सारे स्टेक होल्डर को, आप यहाँ पर देखेंगे तो यूएन बॉडीज़ हैं और यूनेस्को वाली हैं, वो सारे लोग आए हुए हैं, उनको इन्वॉल्व करा है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जैसे सिक्किम गवर्नमेंट वाले हैं, जो कि हिमालयन स्टेट्स हैं, उन सबको बुलाया गया है। तो आइडिया यही था कि उन्होंने 2023 में एक वर्कशॉप की थी, इंटरनेशनल वर्कशॉप। उसका फॉलोअप लेके सीएम ने बोला है कि बाकी टाउन्स, बाकी सिटीज़ में आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करो कि हम क्या करना चाहते हैं और वाई हिमालय इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, इवन दोज और आउटसाइड। आप ज़रूरी नहीं है कि उत्तराखंड में रह के उत्तराखंड वालों के लिए हिमालयन ज़रूरी है। सब देश में जो जहाँ भी रहता है, या देश नहीं, इंटरनेशनली भी हिमालय का बहुत रेलेवेंस है, क्योंकि उसके पास, और हमारे लिए तो हम कहते हैं ना, हमारा ये तो सोल है, इंडिया की तो सोल है, आत्मा है। और थर्ड पोल बोलते हैं इसको, हिमालयाज आर कॉल्ड द थर्ड पोल इन द वर्ल्ड। सो इसका रेलेवेंस क्या है और क्या एफर्ट और इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ले रही है, और वो कैसे दूसरे स्टेक होल्डर्स को एक साथ ला करके ये प्लान बना सकती है कि हम हिमालय को बचाएं, हिमालय के लोगों को बचाएं, और वहाँ पर जो एफर्ट किए जा रहे हैं और एफर्ट किए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू मिटिगेट द क्राइसिस, उसके लिए ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई। उत्तराखंड हाल के वर्षों में कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो चुका है। जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। उदाहरण के लिए केदारनाथ ट्रेजिडी था, 2-3 साल पहले तपोवन में एक ट्रेजिडी हुई थी। तो इस तरह की जो ट्रेजिडी है, जो प्राकृतिक आपदाएं बार बार हिमालय बेल्ट पूरा झेल रहा है, उत्तराखंड झेल रहा है, उसको कम करने में या फिर जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ये जो इनिशिएटिव है, वो किस तरह काम करेगा। ठीक है। हमारा ज़्यादातर जो होता है वो रिएक्टिव रिस्पॉन्स होता है, क्राइसिस हुई उसके बाद रिएक्ट करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये लोग उत्तराखंड में अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग रिएक्टिव नहीं, हम लोग एक्टिव होंगे, इन द सेंस दैट हम प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या ले सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी डन, बोथ इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। हम जैसे कहीं इक्विपमेंट डालने हैं, या लोगों को समझाना है, या कम्युनिटी को एम्पावर करना है, या मैसेजेस भेजना है, वो जो पहले वाला स्टेप है कि हम क्राइसिस से पहले होने के लिए क्या क्या तरीके करें और क्या क्या स्टेप्स लें, वो स्टेप लिए जाएंगे। तो वो जो लेसन लर्नड हैं, जो उनके सीखा है उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पंचायत है और कम्युनिटीज़ हैं, उनको अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरनेशनली जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब का भी रोल है, क्योंकि वो शायद इंटरनेशनल कुछ बेस्ट प्रैक्टिस हैं, उनको ये इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो कि अपने देश में इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो एक ग्लोबल सेंटर फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस है, और क्लाइमेट का इशू आजकल बहुत बड़ा है, इंटरनेशनली भी है। हम दिल्ली में भी जानते हैं कि कितनी क्राइसिस है। उस सब का हिमालयन एरिया से इम्पैक्ट है। सो एवरीथिंग हैज़ गॉट इम्पैक्ट बोथ इन टर्म्स ऑफ वाटर, और इतना बड़ा हिंटरलैंड है जो सर्व करता है उत्तराखंड को। तो उत्तराखंड की पहल इसलिए भी है कि उत्तराखंड ने रियलाइज़ किया है कि हिमालयस का सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, देश के लिए, पूरे देश के लिए, और इंटरनेशनली हैज़ एन इम्पैक्ट, हैज़ ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इट। जैसे उत्तराखंड कैपिटल है देहरादून, वहाँ पहले से भी कई नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो इस दिशा में पहले से कार्य करते हैं, चाहे वो वाडिया इंस्टीट्यूट हो, रिमोट सेंसिंग हो, सर्वे ऑफ इंडिया का जो जियोग्राफिकल विंग है वो है, और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट तमाम तरह के नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम करें। तो नए जो इस तरह की सोसाइटीज़ है, जो नए तरह के इंस्टीट्यूशन है, इनका और उनका रोल किस तरह से अलग अलग रहेगा। अभी जो यूकोस्ट हमने बताया, उत्तराखंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने हिमालयन एकेडमी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया है, सोसाइटी बनाई है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं। और उनका पर्पस यही था कि आपने बिल्कुल ठीक बोला कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने काम किया है और काम करते हैं, लेकिन उनको कोऑर्डिनेट करके एक जगह स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लाके और उनको रोल आउट कराने के लिए मदद करने में ये सोसाइटी काम करेगी। तो सोसाइटी का पर्पस बेसिकली है कि कोऑर्डिनेट विद एवरीबडी, ऑल स्टेक होल्डर, get the best practices and see the best practices implemented in the field। एक चीज़ और है सर कि उत्तराखंड प्रतिवर्ष कई लोग अपने धार्मिक पर्यटन के लिए जाते हैं, हेल्थ के टूरिज़्म के लिए जाते हैं,
और अपनी आध्यात्मिक यात्राओं के लिए जाते हैं। बड़ी पॉपुलेशन देश और दुनिया की उत्तराखंड जाती है। वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि हिमालयन एक जोन है, वहाँ पूरे हिमालयन बेल्ट है। जो प्रकृति से छेड़छाड़ की बातें होती है, ऐसे जो लोग वहाँ जाते हैं वो प्रकृति के अनुकूल अपना व्यवहार करें, हिमालय के अनुकूल अपना व्यवहार करें। किस तरह उनको ये सब कुछ करना चाहिए, उन्हें किस तरह का आप संदेश देना चाहेंगे? सी दो तरह के से पीपल्स बिहेवियर वैरीज क्वाइट सिग्निफिकेंटली। बहुत लोग और स्टेटा, इनकम जनरेशन और इनकम एक्टिविटी के हिसाब से लोगों का व्यवहार बदलता है। लेकिन उत्तराखंड सेंसिटिव जोन है। अब उसको कितनी सेंसिटिविटी उनके मन में और उनके दिल में हम कर सकते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट का मेजर रोल है। तो वो क्या करते हैं, फियर और फेवर क्रिएट करते हैं कि आप इंसेंटिवाइज कराओ लोगों को कि आपने वाटर बोतल है फेंकने की बजाय वापस कर देना, मैं आपको इतने पैसे वापस कर दूंगा। तो यू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट ऑफ क्रिएटिंग फेवर इंसेंटिव फॉर पीपल। और दूसरा फियर है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है कि अगर आपने ये किया तो आपको ये एक्शन लिया जाएगा। So both fear and favor can try and help change behavior और address behavioral issues of people who come from outside, और जो उत्तराखंड में आकर के पिलग्रिमेज के लिए आते हैं या टूरिज्म के लिए आते हैं या वैसे टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, they can be looked after। एज ए इंडिविजुअल कोई आदमी किस तरह जलवायु परिवर्तन में या जो वातावरण के संतुलन में जो इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है वो कम हो, जो सेंसिटिविटी हिमालय की है वो बनी रहे, कैसे इंडिविजुअल उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई व्यक्ति, कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, जो सेंसिटिविटी है वो कम्युनिटी के फॉर्मेट में होती है, और हम जानते हैं कि पहाड़ों में कम्युनिटी का रोल अभी बहुत सिग्निफिकेंट है। सब लोग एक साथ काम करते हैं, फील्ड में हो या बाकी चीज़ों में हो। सोशल कल्चरल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर हम क्लाइमेट क्राइसिस और क्लाइमेट इश्यूज़ पे बात करना चाहते हैं तो हमें पंचायत और कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और ऐसा एग्जांपल है सिक्किम में, जैसे बताया गया कि वहाँ पे पंचायत को ट्रेनिंग दी गई है, इक्विपमेंट दिए गए हैं, सपोर्ट दिया गया है, सो दैट दे कैन एड्रेस इश्यूज एट द लोकल लेवल और व्हाट एवर हैपन्स। So same kind of initiative of involving communities in trying addressing issues both on livelihood and otherwise has to be done in Uttarakhand also। ओके, जैसे मैं आपका भाषण सुना था सर, आपने बताया कि जब आईएएस की ट्रेनिंग के बाद आप 82 में गोमुख गए थे तो तब वहाँ का क्लाइमेट कैसा था। आज कम से कम 40 साल से ऊपर हो चुका, 4 दशक बीत चुके हैं। आज और तब में कुछ अंतर आपको क्या नज़र आया? बहुत फ़र्क है, रिसीडिंग है। Glaciers are receding, which is a major area of concern, and it is not because of the local community or state government fault। The receding जो glaciers हैं वो large international issues हैं, वो national issues हैं। आप जो दिल्ली में करते हो या बाकी जगह करते हो उसका impact भी होता है। So the overall climate effect is actually impacting the glaciers। So वो जो concern है उसी लिए ये वर्कशॉप है कि आप ये मत सोचो कि वहाँ पे ग्लेशियर है तो उत्तराखंड वाले ही अफेक्ट होंगे। ये देश ही अफेक्ट भी करता है और इम्पैक्ट भी होगा। तो देश और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा लाने का काम ये सब वर्कशॉप में किया जा रहा है, और होपफुली देन दे विल बी एबल टू ट्राई एंड डू सम बेस्ट प्रैक्टिस। एंड एक आखिरी और बेहद आवश्यक सवाल कि उत्तराखंड हर साल जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे तो जूझता ही है। एक मैन मेड ट्रेजिडी है जो वनाग्नि है, वनों जो जंगलों में हर साल गर्मी आते ही आग लगती है, तो इट कैन बी ए मैन मेड ट्रेजिडी, वी कैन से इट। तो ये कैसे कंट्रोल होगा, या इसकी पहचान या इस रोकने की दिशा में क्या आप लोग इस पे भी काम कर रहे हैं? हमारी वर्कशॉप में हमने कुछ फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स को भी बुलाया था, और उनका एक्सपीरियंस है फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट फायर में कुछ काम हुआ है, कुछ काम होना बाकी है। सो उत्तराखंड गवर्नमेंट ये वर्कशॉप एक्चुअली विल ट्राई एंड हेल्प कि हम यही नहीं दूसरे देशों में भी शायद ये काम होता है। फॉरेस्ट फायर टेक प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर कहीं की बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको ला करके हम उत्तराखंड गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस इशूज़। और थोड़ा रिसर्च और इनोवेशन, डेटा एनालिटिक्स वो करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को भी बुलाया है, और कुछ इंश्योरेंस कंपनी को फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाने के लिए बुलाया है, ताकि वो जो लोग अफेक्ट होते हैं, जो किसान है या जो लेबर है या जो काम करता है या छोटा दुकानदार है, जब वो इन चीज़ों से अफेक्ट होता है तो उसका व्यवसाय कम होता है। कैन वी मिटिगेट दैट पार्ट rather than trying responding later, शुरू में डिज़ाइन कर लेते हैं। तो देयर आर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नाउ अवेलेबल एंड कंपनीज आर विलिंग टू डू दैट कि अगर हुआ 5 दिन टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो हम हर आदमी को इतने पैसे दे देंगे। तो आज वर्कशॉप का मतलब यही था कि हम ऐसे टूल्स बनाएं ताकि लोगों की मदद हो, एरिया की मदद हो, कम्युनिटी का हेल्प करें, एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन बिकम्स एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स अक्रॉस द कंट्री एंड ऑल्सो ओवर द वर्ल्ड।
थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपसे डॉक्टर दिनेश त्यागी जी, सीनियर आईएएस ऑफिसर, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जो पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए, खास करके जो हिमालय की संवेदनशीलता है उसको बनाए रखने के लिए किस तरह लोगों को मिलजुल करके एक साथ सामुदायिक और सार्वजनिक तौर पर काम करना चाहिए। सुभाष रतुड़ी, डायनामाइट न्यूज़, नई दिल्ली।